तो उसने कहा कि जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो पहले तो मुझे लगा कि ठीक है ना, कुछ विशेष तो है नहीं, मरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जैसे जैसे रात शुरू हो गई तो मेरे मन में बोले शंकाएं आने लगी। और रास्ता आप तो जानते हो, तिब्बत एक सुनसान वीराना पठार है। हजारों हजारों मीटरों तक, किलोमीटरों तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, रोशनी का कण नहीं होता, कोई गांव नहीं होता। उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी वो ज्यादा तेली भोजन खाने के कारण हुई थी, इसीलिए गाड़ी के अंदर गैस भी बहुत बुरी तरह से उसने कहा फैल गई। फिर वो डकारें भी लेने लगा। नमस्कार, नमो नारायण। जीवन में कभी कभी ऐसे भी अनुभव हो जाते हैं जो किसी किताब में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में तो लिखे हुए नहीं होते हैं। जैसे एक अनुभव हो कि जो व्यक्ति अपनी देह छोड़ चुका है, अर्थात हमारी भाषा में कहें जो मर चुका है, वो कैसे कुछ ही क्षणों में हमारे सामने आ सकता है। क्या ये संभव है? हाँ, इसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। जनरली तो नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की जब हम कथामृत को पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी इस चीज का प्रमाण है कि जब माँ शारदा को पता चलता है कि ठाकुर ने देह छोड़ दी है, तो वो अपनी चूड़ियां लाल, जो बंगाल के अंदर सुहागन की निशानी है, और अपनी साड़ी की वो किनार फाड़ने के लिए और चूड़ियां तोड़ने जाती हैं। तब रामकृष्ण परमहंस उनके सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या कर रही हो? मैं कहाँ गया हूं? मैं यही हूं, सिर्फ इस कमरे से उस कमरे में गया। ये तो बात हुई भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस की, लेकिन साधारण जीवन में भी होते हैं। हाँ मंजुला, तुमने जो ये वीडियो भेजा है, कई बार ऐसे होता है कि फ्लाइट से डेड बॉडीज लाई जाती है वगैरह। एक स्टोरी है अबाउट दिस। एक क्रू काम कर रही थी पीछे गैली में। ऑल ऑफ सडन एक बंदा पीछे से आगे किसी बंदे ने रैंडमली बोला, कुड यू प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, माय वाइफ इज सीटेड ऑन 26 और नंबर। फिर एकदम से वो गायब हो गया। वो जाती है वो सीट पे, तो क्रू बोलती है कि मैम यू आस्क्ड फॉर वाटर। वो बोलती है कि नहीं, हु सेड? कहती है आपके आई थिंक हस्बैंड वाज देयर, उन्होंने मुझे बोला था माय वाइफ इज सीटेड सो एंड सो प्लेस। वो बोलती है कि हाउ कम डू यू नो अबाउट माय हस्बैंड? फिर वो पिक्चर निकालती है अपने बैग से, सी दिस इज माय हस्बैंड, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मैन? क्रू बोल रही है कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन। तो वो बोलती है डू यू नो वन थिंग? तो बोलती सॉरी मैम। वो बोलती है द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट ही इज डाइड एंड वी आर कैरिंग इट इन द कार्गो होल्ड। बाप रे। ये एक क्रू मेंबर का अपना, जो प्लेन की क्रू मेंबर होती है उसका अपना आप बीती वाला एक्सपीरियंस है, और वो अपना सत्य का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस हमने देखा। ये एक्सपीरियंस अपने आप में कई लोगों के होते हैं। मैं शॉर्ट में बताऊं तो मेरे अपने साथ जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आज तुमसे शेयर करूं कि हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब कर रहे थे, तो जैसे कि मैंने बताया हमारी टूर मैनेजर जो थी वो तिब्बत के ग्रुप के लोग थे। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि अगर मानो ऊपर किसी की किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो उसको वापस हिंदुस्तान में लाने का तरीका क्या है? तो उन्होंने कहा नॉर्मली बॉडी नीचे ले जाना जिंदा आदमी से महंगी पड़ती है मुर्दे को नीचे पहुंचाना, क्योंकि पूरी गाड़ी खाली जाएगी और जो ड्राइवर होता है वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है और बड़ी मुश्किल से ये तैयारियां करनी पड़ती है। इसीलिए भगवान न करे ऐसी वारदात हो तो बड़ी मुश्किल होती है। मैंने कहा ऐसा कोई वाकया जो तुम्हें याद हो? बोले ये तो वाकया होते रहते हैं, हर साल ट्रिप के अंदर ऐसे 5-7 वाकया तो होते ही हैं। पर एक वाकया उन्होंने, जब मैंने उनको पूछा कि ऐसा वाकया जो बहुत ही डरावना हो, तो उन्होंने कहा एक आपका भारतीय, क्योंकि ड्राइवर तिब्बतन था, तो उसने कहा आपका एक हिंदुस्तानी भाई जैसे उसकी देह ऊपर छूट गई और उसके परिवार ने कहा कि कितना भी खर्चा हो जाए आप उसकी डेड बॉडी को नेपाल तक लाओगे। अब उस डेड बॉडी को बहुत जल्दी से जल्दी नेपाल पहुंचाना जरूरी था, तो उसी शाम को गाड़ी से उस डेड बॉडी को रवाना करना था और रात हो जाएगी रास्ते में और स्पीड से गाड़ी चलती रहेगी और कोई बैठेगा ड्राइवर के साथ, ऐसा व्यवस्था नहीं था क्योंकि स्पेयर में कोई ड्राइवर ऊपर नहीं था। तो उसी गाड़ी के ड्राइवर को किसी तरह पैसे का प्रलोभन देकर के तैयार किया गया कि पीछे डेड बॉडी होगी, आप गाड़ी को ले जाओ। वो ड्राइवर के साथ ही मैं बात कर रहा था। तो उसने कहा कि जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो पहले तो मुझे लगा कि ठीक है ना, कुछ विशेष तो है नहीं, मरा हुआ व्यक्ति है। लेकिन जैसे जैसे रात शुरू हो गई तो मेरे मन में बोले शंकाएं आने लगी। और रास्ता आप तो जानते हो, तिब्बत एक सुनसान वीराना पठार है। हजारों हजारों मीटरों तक, किलोमीटरों तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, रोशनी का कण नहीं होता, कोई गांव नहीं होता।
और उस मैदानी इलाकों से निकलना अकेले गाड़ी लेकर ये आसान नहीं है। और उसने कहा ठंड की वजह से शीशे भी चढ़े हुए थे और उस व्यक्ति के बॉडी से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। पहले उसने सोचा कि आवाज़ें कैसी होंगी, गाड़ी खड़ी करूं न करूं। कुल मिलाकर के अपना वो जब अनुभव बता रहा था तो वो अनुभव मुझे लगा प्रामाणिक है। उस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई थी वो ज़्यादा तेली भोजन खाने के कारण हुई थी, इसीलिए गाड़ी के अंदर गैस भी बहुत बुरी तरह से उसने कहा फैल गई। फिर वो डकारें भी लेने लगा। अब ये अनुभव ऐसा नहीं है कि वो जिंदा होकर के उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन वो अपना अनुभव इस तरह नरेट कर रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे उसको पानी चाहिए, जैसे उसको खाना चाहिए। वो बोल रहा है कि धीरे से चलो, तुम फास्ट चल रहे हो। ऐसी कुछ कुछ आवाज़ें उसकी भाषा में चल रही थी और उनकी हिंदी इतनी मजबूत नहीं थी। ये अनुभव मैंने आपको कैलाश मानसरोवर का बताया। लेकिन एक अनुभव मैं आपको जो व्यक्तिगत अपने साथ हुए अनुभव से बता रहा हूँ वो है हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी का। मैं उन दोनों विदेश से खास महाराज जी को मिलने आता। महाराज जी की सेवा में 4 उनके जो भी सेक्रेटरी थे उनमें से मुझे जो प्रोमिनेंट याद है गणेश महाराज हैं और स्वामी सुनिर्मलानंद जी, रवि महाराज हम बुलाते थे। और मैं रवि महाराज के थोड़ा निकट भी था। आजकल शायद वो विदेश में कहीं पोस्टेड है रामकृष्ण मठ मिशन के मिशन में। और मैं अपने गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को हमेशा निवेदन करता था, एक जिद्दी बच्चे की तरह, नादान बच्चे की तरह, कि अगर आपने मुझे शिष्य स्वीकार किया है तो आप मुझे वचन दीजिए कि अभी आपकी वो जो आयुष्य है वो 90 के ऊपर है। आप कभी भी जब शरीर छोड़ेंगे तो मैं उस समय आपके सामने उपस्थित कम से कम आपके आखिरी राइट्स जिसको कहते हैं ना अंतिम संस्कार में मैं वहां रहना चाहता हूँ। ये संभव नहीं था क्योंकि मैं विदेश में रहता था। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा कि ठाकुर की इच्छा, ऐसा ही होगा। अब इस बात को हुए 5-7 साल भी हो गए और मैं बिल्कुल दिन याद करता हूँ। 10 अगस्त 1998, 10 अगस्त 98 की ये बात है। हमारे महाराज श्री शरीफ उस दिन छोड़ गए। ये सोमवार का दिन था। 9 तारीख अगस्त की 98 मैं बम्बई में था और बम्बई में विदेश से ही आया हुआ वहाँ रह रहा था। बहुत बारिश हो रही और वो पूरा दिन में बेचैन था। और महाराज जी की जो आयुष्य थी वो क्योंकि वयोवृद्ध थे, 96 की एज में उन्होंने शरीर छोड़ा। और ये कॉलर हमेशा उनके गले में वो पहनते थे। ये प्रसादी कॉलर मुझे अंतिम समय में बाद में रवि महाराज ने दिया, सुनिर्मलानंद जी ने। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं पूजा स्थल में रखता हूँ। आज आप लोगों को दिखाने, शेयर करने के लिए आया कि महाराज जी की ये प्रसादी मेरे पास है। तो कॉलर रहता और उनकी आवाज़ कभी भी स्पष्ट आवाज़ वो नहीं देते थे। एक आवाज़ जो आती थी वो थोड़ी उम्र दराज आवाज़ होती थी। और मैं जब भी उनको मिलकर के विदेश जाता तो वो हमेशा पूछते थे अपनी उस आवाज़ की टोन में, मुझे क्षमा करें मैं उस आवाज़ को निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, When are you coming back again? ये उनकी आवाज़ थी। 9 अगस्त 98 को महाराज जी को जब अस्पताल के अंदर दाखिल किया गया, और हो सकता है वो समय मैं बिल्कुल पिन पॉइंट पे तो नहीं कह सकता हूँ, जब उन्होंने शरीर छोड़ा होगा और उन्होंने वचन दिया था कि आप आखिरी समय में रहोगे राइट्स, तो अनायास मुझे जैसे मेरे सामने भूतेशानंद जी महाराज आकर के कहते हैं कि When are you coming? और मैं अवाक रह गया 9 तारीख को, और मैं बेचैन हो गया कि महाराज जी क्यों मुझे बुला रहे हैं। और कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली से मेरे पास फोन आता है 10 तारीख की, मुझे जहाँ तक याद है, कि महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। बम्बई के अध्यक्ष उस समय थे स्वामी वागीशानंद जी। वागीशानंद जी महाराज बाद में उपाध्यक्ष भी बने, वाइस प्रेसिडेंट, अभी वो शरीर में नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि महाराज ने शरीर छोड़ दिया है, हम लोग बेलूर मठ जा रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज जी मुझे भी आना है। तो बोले अभी तो फ्लाइट नहीं है। उन दोनों कुछ एक लिमिटेड फ्लाइट चलती थी ईस्ट वेस्ट एयरलाइन की। मैं शॉर्टकट आपको कहूँ कि इतनी बारिश और संडे का दिन के बाद मंडे ऑफिस वर्किंग है, टिकट का अरेंजमेंट नहीं होता, और किसी तरह से एक टिकट करके मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं। और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो समय दिया गया है महाराज जी के शरीर को पंच महाभूतों में विलीन करने का, मैं उस समय के लगभग कुछ मिनट पहले बेलूर मठ तक पहुंच ही जाता। और बहुत पब्लिक है। महाराज जी के वो वचन मुझे याद है कि तुम रहोगे। और अंतिम समय में ठाकुर की ऐसी कृपा रही कि मैं उनके अंत्येष्टि में रहा हूँ। और मैं एकमात्र अपने को धन्य समझता हूँ। रवि महाराज, अपने सुनिर्मलानंद जी महाराज इसके साक्षी हैं। बहुत हम इमोशनल महाराज जी के साथ बहुत अटैच थे। पिता तुल्य हमारे सर्वे सर्वा वही थे।
तब मैंने रवि महाराज से कहा कि महाराज कोई भी एक निशानी आप गुरु महाराज की हमको दो। तो उन्होंने अपनी कलेक्शन से निकाल करके ये कॉलर मुझे दिया था, जो मैंने आपको दिखाया। ये गुरु महाराज जी साक्षात जैसे शरीर में उन्होंने कहा था कि आओ, और अंतिम समय में गया था। एक और मैं आपको इंसिडेंट बताना चाहूँगा। ये भी व्यक्ति बिल्कुल शरीर में है, वलसाड़ में है, और बहुत प्रसिद्ध भी हैं, रेप्यूटेड भी हैं। वो है हमारे शेठिया जी, जादव भाई शेठिया, एंकर ग्रुप के जुड़े हुए। अब तो गौशाला वगैरह का बहुत काम, 80-85 साल की उनकी उम्र है। उन्होंने भी बताया कि उनके गुरुजी का नाम सेवाराम जी महाराज, जो कभी सिरोही राजस्थान के सारनेश्वर महादेव मंदिर की परंपरा में उनकी पूजा चलती है। उनके बेटे जो थे वो भी इस सेवा में रहे। अब तो कन्हैयालाल उनके बेटे का नाम, वो अब शरीर में नहीं है। पर ये सारनेश्वर महादेव मंदिर जो है बहुत प्रख्यात मंदिर है। ये वो मंदिर है जिसने अलाउद्दीन खिलजी को भी धूल चटा दी थी, इतने जागृत महादेव हैं, और आज भी उस परंपरा में खूब पूजा पाठ होता है। तो जादव जी भाई मुझे हमेशा ये किस्सा बता देते कि गुरु महाराज को उन्होंने कह रखा है कि आप अंतिम समय में मेरे पे कृपा करें, मैं एक पुत्र होने के नाते अंतिम समय में आपके पास रहना चाहता हूँ। और एक दिन अचानक से कन्हैयालाल जी जो गुरुदेव के बेटे हैं, वो उनको फोन करते हैं जादव भाई को कि पिताजी अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, और वो जाने की बात कर रहे हैं। अब ये पहुंचते हैं उनको देखने के लिए, तो किसी कारणवश कन्हैयालाल जी जादव भाई को निवेदन करते हैं कि आप कुछ भी करके इनको रजामंद करिए कि 5 साल एक्सटेंड कर दें अपने जीवन को। ये नियमों के विरुद्ध है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा होता है, हो सकता है। तब जादव जी भाई कहते हैं कि हमें एक परम संत हैं उनके पास जाना पड़ेगा, उनका नाम है पंजी महाराज। पंजी महाराज भी जो जानते होंगे आप में से, वो जानते हैं, बहुत ही ब्रह्मतुल्य एक महान संत रह चुके हैं, तो शरीर में वो भी नहीं है। पंजी महाराज किसी तरह से उनको आश्वासन देते हैं कि 5 वर्ष हो गया एक्सटेंशन, और ऐसे करते सेवाराम जी महाराज का शरीर टिक जाता है और वो शरीर नहीं छोड़ते। लेकिन 2-3 साल के बाद उस शरीर में बहुत सारी व्याधियां होने लगी, बीमारियां होने लगी, उनको परेशानियां होने लगी। तब उनके बेटे स्वयं से वापस से जादव जी भाई को कहते हैं कि पिताजी को बहुत परेशानी हो रही है, उनकी इच्छा का हम पालन कर लें। अब जादव जी भाई उनके पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव जो आपकी इच्छा है वो पूरी कर लो। तो कहते हैं फिर ठीक है, ऐसा कर लो, संकल्प करो। और उनको कहते हैं कि तुम गाय के गोबर का लीपन लगाओ, इस पर चादर बिछाई, वो आराम से रहे, लेटे रहे। जादव जी भाई कहते हैं मैं बिल्कुल उनके सामने था, परिवार के कई लोगों को पता था वो शरीर छोड़ रहे हैं। और जैसे कि शरीर छोड़ने का अपना नियम होता है, एक एक इंद्रिय धीरे धीरे प्राण में अपने अपने प्राण में विलीन होती जाती है। कान जाते हैं, फिर आंख जाती है, नाक जाती है, त्वचा की स्पर्श इंद्रियां चली जाती हैं, और धीरे 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 इंद्रियां समाहित होकर अपने मेन प्राण की तरफ बढ़ती हैं। ऐसा हो रहा था। जादव जी भाई कहते हैं मैंने अपने गुरुदेव के चरण पकड़ रखे थे, और चरण में भी दोनों अंगूठे पकड़ रखे थे। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर शांत हो गया, और वो सबको पता चला कि अब वो नहीं है। जादव जी भाई कहते हैं कि मुझे उस समय एक मन में प्रश्न आया, क्योंकि गुरु के प्रति इतना लगाव होता ही है। तो वो पूछते हैं मनोमन कि गुरुदेव आप कहाँ हैं? और गुरुदेव आप कहाँ हैं इतना कहते ही वो कहते हैं कि जैसे मैं अपने शरीर से ऊपर उठ गया और कोई ऊर्जा मेरी बाहर निकली, और मैंने जो दृश्य देखा वो दृश्य ऐसा है, अलौकिक दृश्य है, जिसकी व्याख्या शब्दों में करना मुश्किल भी है। पर उनके थोड़े से शब्दों का मैं आधार लूं तो उनके गुरुदेव दूर से उनको हाथ दिखाते हैं ऐसे करते हुए कि वो एक अलौकिक यात्रा की तरफ निकल चुके हैं, सब आनंद है, सब मंगल है। और उसके बाद उनके गुरुदेव का वचन था कि मैं तुम्हें कुछ लोगों के दर्शन करवाऊंगा जो दर्शन करवाने रह गए थे। जादव जी भाई कहते हैं कि उनके शरीर छूटने के बाद उनके गुरुदेव जी पूज्य सेवाराम जी महाराज 3 दिन तक लगातार उनके साथ रहे और उनको कई लोगों का भ्रमण करवाया। जादव जी भाई आज भी वलसाड़ में हैं और कच्छ में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जादव जी भाई बिल्कुल आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, परिपक्व उम्र के हैं, मैंने इनका जिक्र पहले भी किया हुआ है। तो ऐसे जब हम अनुभवों की बात करते हैं तो इनका अनुभव, ऐसे कई अनुभव हो सकते हैं जो बताते जाएंगे तो स्टोरी बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, ये होता है, आपको अपने सनातन, अपने धर्म, अपने इष्ट, अपने गुरु पर इतनी श्रद्धा हो तो ये सब संभव है। बाकी हारे को हरिनाम जैसे कहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, कई बार ऐसे BBC वगैरह
से भी सुनने को ऐसे किस्से मिलते हैं। कभी दूसरी बार ऐसा कोई किस्सा जुड़ के आया तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, इस बात पर यकीन रखना। और हम अपनी इसी यात्रा को जारी रखेंगे अगली बार तक। तब तक के लिए नमो